हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए, आज का सेशन में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आए हैं और ये जो डेरिवेशन करने वाला है बाबू, वो भी हमारा गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है और ये लास्ट है। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्फेरिकल सेल के अंदर उसके बाहर और उसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, एक हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करा जिसपे हमने क्या करा है, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखो, इससे हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड में क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। तो हमें कुछ चीज़ों को चर्चा करना है कि मान लो इस सेल के अंदर क्या हलचल हो रही है, इसकी जांच लेते हैं। इस सेल से बाहर क्या होगा, इसकी परख करते हैं। इस सेल के सरफेस पे, इस सेल के सरफेस पे क्या हो सकता है, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, इसको कभी कभी स्फेरिकल सेल भी कहते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आपको पता है कि किसी भी चीज को डिराइव करने के लिए हम लोग कुछ कंसिडर करते हैं, है ना। चलिए, तो हमने एक कंसिडर करा, लेट अस कंसिडर अ चार्ज स्फेरिकल ऑफ रेडियस आर। एक चार्ज स्फेरिकल जो है इसको कंसिडर करा, जिसका रेडियस क्या है बाबू, आर है। तो हमने एक स्फेरिकल सेल को कंसिडर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, तो देखो बाबू, इसमें तीन तरीके का केस बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं केस वन, आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के बाहर क्या होने वाला है, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो, देखना जरा सा ध्यान दो, होगा ये यूं कि ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे फील्ड बनाएगा। तो इसके ऑरिजिन से हम कह देते हैं कि ये जो फील्ड बना रहा है वो एक आर डिस्टेंस पे बना रहा है। कितने पे बना रहा है बाबू, आर डिस्टेंस पे बना रहा है ना। तो आपको पता है कि ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने होते हैं। तो क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस को एज अ रेडियस मानते हुए यहाँ से हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करने, हमने कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को क्या कह लेते हैं बाबू, P है। इसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाने। ठीक है, तो जो चीजें हमने करा उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, वी हैव टू डिटरमाइन, वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड at point P at a distance R। R डिस्टेंस पे एक P पॉइंट रखा हुआ है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, ध्यान से समझना। इस अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं एक छोटा सा स्मॉल एरिया। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया वेक्टर। अच्छा, अब एरिया वेक्टर को ये हमने दिखा दिया। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव जो चार्ज है उसके कारण जो इसका डायरेक्शन है वो आउटवर्ड जाता है। तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, मतलब ई की भी डायरेक्शन इधर हो गया। तो अब आप देखो कि एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है और फील्ड की भी डायरेक्शन इधर है। तो बाबू आप कहोगे कि सर यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, चलो कोई तकलीफ नहीं है। अब देखना जरा सा, ध्यान दो जरा सा। अब क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की मदद लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार बाबू क्या लिखेंगे आप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, है ना, बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब आगे क्या करेंगे, आपको पता है
कि जब डॉट को आप हटाओगे तो कॉस आता है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा का जगह एंगल कितना 0 डिग्री, यह आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बाबू एक बात और ध्यान रख दो, एक बात ध्यान दो कि ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ दिखाएगा एरिया, सरफेस एरिया है ना, तो क्या होता है स्फेरिकल का एरिया, स्फेयर का आप कहोगे 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा ध्यान दो, ये वाले इंटू में उधर चले जाएंगे तो डिवाइड में, तो आपको मिलेगा ई बराबर, तो 1 बाई, अच्छा एक बार पूरा लिखते हैं, क्यू बाय 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। इसको अच्छे से जब आप अरेंज करोगे तो आपको दिखेगा कि सर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बच्चों ध्यान दो, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड मतलब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनाएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो बाबू, एक चीज और ध्यान दो कि यहाँ पे E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर का, आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, ठीक है। ये हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का, मत ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू केस नंबर 2, ध्यान देना, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं केस नंबर 2। देखिए दूसरा केस में क्या कह रहे हैं, दूसरा केस में हम कह रहे हैं ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, ऐसा, तो आप कहोगे ठीक है कितने डिस्टेंस पे, तो आप कहिएगा सर आर डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और देख लेना बाबू, पहले वाला जो केस हम लोग लेके चल रहे हैं, इस वाले केस में हमारा जो आर है, मतलब यहाँ पे देख लेना जरा सा, एक बात ध्यान देना, ये यहाँ पे जो है वो छोटा आर जो है वो बड़ा है किससे, बड़ा आर से, मतलब यहाँ पे देख लो ये वाला डिस्टेंस बड़ा है इससे, है ना। चलिए और दूसरा केस में ऐसा नहीं है, दूसरा केस में जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। चलिए अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या हलचल होने वाली है, इसके अंदर की बात करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो देखिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि बेचारा आर लेंथ पे है, छोटा आर लेंथ पे है ना, ठीक है, कहीं पे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने होंगे, इसको भी पी पॉइंट कह सकते हो आप, अंदर। अब आप जरा सा ध्यान दो, जरा सा फोकस करोगे, अच्छा इस वाले केस में जो है वो आर जो है वो छोटा है बड़ा आर से, है ना। तो देखिए इसमें अगर आप चर्चा करेंगे तो इस केस में आपको मिलेगा दैट इज क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है वो 0 है, क्योंकि चार्ज जो है वो बाहर है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो जब बाहर है चार्ज तो इस केस में चार्ज ही कितना है, 0 है। तो आप देख पाएंगे, आप देख पाएंगे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर आपको मिलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जब यहाँ से आप सारे वैल्यू पुट करोगे, अच्छा यहाँ पे आपको पता है कि डॉट हटाओगे तो आप आएगा क्या, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, और क्यूब का वैल्यू 0 है, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और ध्यान दो बाबू बहुत अच्छे तरीके से, कि इसका डायरेक्शन भी कैसे किधर है, देख लो जरा सा, मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर है, एरिया है, कुछ एरिया है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, होगा ना। और ऐसे भी देखना देखना अगर चाहते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, बाकी फील्ड, फील्ड का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वहां पे हमारे पास चार्ज है ही नहीं, तो जब चार्ज नहीं है बाबू तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस थीटा और बराबर 0, फाइनली ई बराबर हमें यहाँ से निकल के आ जाएगा 0, क्लियर है बच्चों, क्योंकि चार्ज है ही नहीं तो फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं केस नंबर 3 में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो डॉटेड लाइन से दे रहे हैं यही है हमारा गॉसियन सरफेस, है ना,
वहां पे भी देख लीजिएगा आप, हमने जो डॉटर लाइन से बाहर में दिया है वही है गॉसियन सरफेस। चलिए आते हैं अब हम लोग पेज नंबर 3 में। ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट करा है बाबू। ये जो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अब देखो जरा सा केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए, वो था इनसाइड, ये है on the surface on the surface of the spherical cell, on a spherical cell, स्फेरिकल सेल के सरफेस पे। ध्यान देना कि ये जो केस नंबर 2 है वो कहाँ है, इनसाइड द सेल है ना, ये कहाँ है बाबू, तो आप कंफ्यूज ना करेंगे, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं वो कहाँ है, इनसाइड है। वो आउटसाइड था, ये इनसाइड हो गया। और ये 3rd नंबर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सरफेस पे, कहाँ पे, सरफेस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखना जरा सा, हमने एक सेल ले लिया, एक हमने सेल ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कर दे रहे हैं, ठीक है, कर दिया। अब हम इसी सरफेस पे बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसी सरफेस पे जब बात करेंगे तो इस वाले का डिस्टेंस हो गया बाबू r, तो इसी सरफेस पे ही बात करें तो मतलब कुछ ऐसा, इसी पे, इसी सरफेस पे बात कर रहे हैं ना, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। देखिएगा जरा सा, है ना, ऐसा चर्चा कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि r जो है छोटा r के जस्ट बराबर होगा, दोनों एक ही सरफेस पे हैं, तो r जो छोटा r के बराबर होगा। अब आपको, हमें पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू, तो देयरफॉर हमें पता है कि सर E बराबर इस वाले केस में होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये प्रूव कर चुके हैं, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो ऐसा होता है। अब आप देखिए, हम लोग बाहर वाले ऑन द सरफेस बात कर रहे थे, ये छोटा r जो है बड़ा r के बराबर है, तो इसका मतलब E जो है वो आएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है एकदम, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, दो केसेस में सेम आ रहा था, जब मैंने सेल से बाहर लिया था तो भी सेम केस बना, और सेल के अंदर लिया तो वहां कुछ नहीं, फील्ड बन रहा था, जीरो बन रहा था। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते हैं। कितने होते हैं, जीरो। बाहर ये मिला, सरफेस पे ये मिला। अब देखो इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ की मदद से आप समझिए। देखिए हमने क्या कहा, कि ये मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे यहाँ पे था ये r वाला, तो इसके कुछ वैल्यू मिले, इसके कुछ यहाँ पे वैल्यू मिले जो मैक्सिमम था, कितना था 1/4πε0 इंटू Q/r²। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बाबू, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जैसे जैसे आप r को अगर बढ़ाते हो तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, r² का। अगर आप इसको बढ़ाओगे, r को अगर बढ़ाते हो तो E क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, आई होप आपको इस छोटे से वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डीप एक्सप्लेनेशन मिला होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।